साक्षी मलिक किस तरीके से मेरे से लपटी पड़ी है, किस तरीके से लपटी पड़ी है। अगर उस फोटो को तो आप देखिए कि क्या मैं पकड़ रहा था मेरी कमर की, वो पकड़ रही थी मेरी कमर, किस प्रकार से। मैं उस मामले को नहीं जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं। उस मामले को नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूं। सुरक्षा भी मिल गई और एफआईआर भी दर्ज हो गई। तो अब ये क्यों धरने पर बैठे हैं? बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा में हैं। इन पर एफआईआर हुई है, बावजूद इसके इनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। लगातार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, न्योता और शादियों में भी जा रहे हैं। इस वक्त गोंडा के गांव में हम उनके साथ मौजूद हैं। ब्रजभूषण जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी तक लगातार धरना चल रहा है, आपके खिलाफ जो तमाम बातें हैं, आप इस्तीफा दें, आप हटें पद से, आप पर मुकदमे दर्ज हों, आपके खिलाफ मामले दर्ज हो, आप इसको किस तरीके से अभी देख रहे हैं? देखिए, 18 जनवरी को जब ये पहली बार जंतर मंतर पर आए थे तो इनकी मांग थी कि फेडरेशन के अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे दे तो मेरा धरना समाप्त हो जाएगा। 4 बजे ये प्रकरण यौन उत्पीड़न में तब्दील हो गया और फिर इन्हीं के मांग पर भारत सरकार ने 2 कमेटी बनाई। एक सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में 2 कमेटी बनाई। एक सरकार ने, जिसमें एक खिलाड़ी शामिल थे, और एक आईओ ने। और फिर इन्हीं खिलाड़ियों के दबाव में एक ऐसा व्यक्ति जो खुद जिसने धरने की परमिशन लिया था, उसको ओवरसाइट का कमेटी का मेंबर बनाया गया। लेकिन और मेरे से कहा गया कि आप 3 सप्ताह तक अपने आप को कामकाज से अलग रखें और जांच पूरी हो जाए। मैंने लिख करके दे दिया। आप देखिए कि ओवरसाइट कमेटी की जांच पूरी नहीं हुई और ये लोग दोबारा धरने बैठ गए। उसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने जिसको कमेटी का मेंबर बनाया था, जो इन्हीं के परिवार का था, वो डे बाय डे की रिपोर्ट देता था और इनको मालूम था कि जांच में कोई चीज़ें निकल करके नहीं आई और कोई गंभीर आरोप लेकर के कोई बच्ची या कोई लड़की सामने नहीं आई। ये फिर पहुंच गए। अब फिर सुप्रीम कोर्ट गए ये लोग। सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली पुलिस गई तो सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने स्वयं कहा कि हमें एफआईआर लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने सुरक्षा मांगा, कोर्ट ने कहा ठीक है। पहले नाबालिग के मांगा, कोर्ट ने कहा ठीक। फिर उन्होंने कहा सबको, कहा ठीक। सुरक्षा भी मिल गई और एफआईआर भी दर्ज हो गई। तो अब ये क्यों धरने पर बैठे हैं? ये धरने पर इसलिए बैठे हैं कि ये स्वयं नहीं जानते हैं कि इनको जाना कहाँ है। इनको अपनी मंजिल पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। वो तो बहुत गंभीर आरोप लेकर के बैठे हैं। एक नाबालिग भी सामने है जिसने रिपोर्ट कराई है। यहाँ तक कि ढेरों कह रहे हैं कि कई नाम हैं जिनके साथ इस तरीके का यौन उत्पीड़न हुआ है। तो जब कंप्लेंट दिल्ली पुलिस में हो चुकी है तो दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट आएगा जांच के बाद, छानबीन के बाद, उसको मानना चाहिए और इनको घर जाना चाहिए। अभी से इन्होंने कहना शुरू कर दिया, अभी से। पता नहीं जांच ठीक से शुरू हुई कि नहीं शुरू हुई, इन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अभी मैं कल बयान देख रहा था, ये खिलाड़ी इनका दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहा था। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि निश्चित ये दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाएंगे। अब आपको लग रहा होगा क्यों लगाएंगे, क्योंकि मामला तो बहुत गंभीर है, बड़ा भयानक है, खतरनाक है, बहुत गंभीर है। मैं उस मामले को नहीं जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं। उस मामले को नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूं। और जिसने मेरा बयान सुना होगा फर्स्ट डे,
जिस दिन धरने पर ये बैठे थे, मैंने एक बयान दिया था कि एक भी प्रकरण अगर मेरे खिलाफ साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, उसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट डे। क्यों कहा था? क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं। जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब जो स्टेडियम के, एक भी आरोप बंद कमरे के नहीं है, क्योंकि अब तो आरोप सामने, एक भी बंद कमरे के नहीं है। कहीं 2000 आदमी के बीच में है, कहीं 3000 आदमी के बीच में है, कहीं 1000 आदमी के बीच में है। अब अगर फोटो की बात करते हैं कि फोटो खिंचाया, ज्यादातर फोटो की बात आई है, तो मैं एक खिलाड़ी का 10-10 फोटो दे रहा हूं। 2018 के एशियन गेम्स में मेडल मिला था जकार्ता में मिला था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट की, जकार्ता याद है और गेम याद है, गोल्ड मेडल मिला था। साक्षी मलिक किस तरीके से मेरे से लपटी पड़ी है, किस तरीके से लपटी पड़ी है। अगर उस फोटो को तो आप देखिए कि क्या मैं पकड़ रहा था मेरी कमर की, वो पकड़ रही थी मेरी कमर, किस प्रकार से। तो जब आपको इतनी नफरत है मुझसे, तो आप कैसे ये ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर सकते हैं कि इस तरीके से मेरे साथ फोटो ले सकते हैं। साक्षी मलिक की एक भी तस्वीर आज मार्केट में है, किसी ने निकाल करके दिया है। तो वही साक्षी मलिक तो बैठ गई हैं धरने पर। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारा क्या दोष है? इसमें आरोप भी उनके गंभीर है। और ये नाबालिग कौन है? नाबालिग का नाम पता हमको भी नहीं मालूम है, और कोर्ट ने ऐसा करके रखा भी है, उसका कुछ नाम रखा है XYZ। नाबालिग कौन है मुझे पता नहीं है। आप जानते हैं? नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता हूं नाबालिग कौन है, मुझे ये पता नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं, मैंने किसी भी खिलाड़ी के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है।